रसोई सेवा में हैं, पद गायन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए जब हम श्री जी की सेवा में हैं तो हमारा मंत्र जाप, हमारा पद गुनगुनाना ये उपांश ही होगा। वाचिक नाम जप, नाम कीर्तन, पद कीर्तन उस समय कर सकते हैं, जैसे सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, इसमें कर सकते हैं। लेकिन पात्र मार्जन करके रख रहे हैं, रसोई सेवा या श्रृंगार सेवा, उस समय उपांश ही होना चाहिए। जब सेवा से निवृत्त होकर हम एकांत में मंत्र जप कर रहे हैं तो ये चार बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला, नाम जप या मंत्र जप में जो ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है मंत्र जाप में। ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करने। बीच में रोक कर बात करके फिर आगे, ये नहीं चलेगा, ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में, पहला दोष। दूसरा, इधर उधर देख ऐसे माला जपने, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। नहीं, कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंछ ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में, ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पे बैठ करके नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जप किया जाता है। उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पलक झपकना ऐसे ऐसे, ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इधर उधर गर्दन हिलाना, देखना, ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी, तो उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? तो उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए। आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा, हिलना मंत्र जाप के समय। ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं। गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा, हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रही, बोलना मतलब उत्तर देना। चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना। बैठे कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता। अपमान कर रहे हो माला का, मंत्र का। आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे हैं, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी। जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला